Kharia project is still unfinished and a lot of development is pending now, going on dead slow speed. मटेरियल है, जो डेवलपमेंट कॉस्ट आनी है कंपनी को, वो सारी चीज़ें देखते हुए न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे, आपका क्या ख्याल है? कि मैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर क्यों ना प्लॉट लूँ, मैं जाके गुजर खान में क्यों लूँ। Still there is no working in prime extension yet. अब लोगों को ज़्यादा स्लो इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई सब टोपी ड्रामा है, सिर्फ अपनों को प्लॉट मिलेगा। लेकिन ऐसा मैंने कोई क्लेम नहीं किया, मुझे आदत ही नहीं है। प्राइसेस डिड नॉट जंप इन सेक्टर 2। अगर बुकिंग बंद नहीं होगी तो ऑन कैसे आएगा? और ये सिर्फ बैलेटिंग अमाउंट लेने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज फैजान आसिम फ्रॉम आवाज़ मार्केटिंग। आज हम मौजूद हैं को फाउंडर और डायरेक्टर आवाज़ मार्केटिंग मिस्टर ताहिर महमूद के साथ। आज की वीडियो हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन है। बहुत हम लोग वीडियोस लगाते रहते हैं और उस पर बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आती रहती हैं, तो हम हर क्यूरी का, हर क्वेश्चन का उस पर रिप्लाई नहीं कर सकते, तो हमने सोचा कि आज हम क्यों ना आपको फेस टू फेस वीडियो के थ्रू हम उन सब क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दें। तो ताहिर साहब, आप रेडी हैं सब आंसर्स देने के लिए? जी प्लीज, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, एनी आइडिया अबाउट द बुकिंग इन आईफिल एनक्लेव? आई मीन व्हेन विल इट बी क्लोज्ड? थैंक यू फैजान। अच्छा, इस तरह है कि पहला सवाल आईफिल एनक्लेव के बारे में। आईफिल एनक्लेव बेसिकली खारियों का क्वेश्चन है, इसके अंदर दोनों क्वेश्चन आई थिंक आएंगे, मैंने वैसे देखा है नहीं अभी तक। तो जो खारियाँ का है, इसके अंदर जो लेटेस्ट ब्लॉक लॉन्च हुआ था वो आईफिल एनक्लेव था और उसकी बुकिंग जो है अभी चल रही है। एक्सपेक्टेड ये है कि अराउंड 1 मंथ और लगेगा और उसके बाद जो है ये बुकिंग क्लोज कर दी जाएगी। एक्चुअली खारियाँ के अंदर और कोई इन्वेस्टमेंट प्लान था नहीं, तो कंपनी ने 10% डाउन पेमेंट के ऊपर एक आखिरी ब्लॉक निकाला है, जिसमें कंपनी ने ये कहा है कि जितने मैक्सिमम लोग प्लॉट अपना ले सकते हैं, ताकि बाद में कोई जाहिर सी बात है कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं आनी, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम इसको दिया गया है। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि अराउंड इट विल टेक अराउंड 1 मंथ, उसके बाद जो है इसको क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, खारिया प्रोजेक्ट इज स्टिल अनफिनिश्ड एंड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इज पेंडिंग नाउ, गोइंग ऑन डेड स्लो स्पीड। अच्छा, बिल्कुल ऐसा है कि अभी जो न्यू मेट्रो सिटी खारी है उसको 3 साल हो चुके हैं, और ये व्यूअर्स के लिए समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने सेक्टर 1 जो है वो टोटली कंप्लीट कर दी है। उसके अंदर लोग रह रहे हैं, घर बने हुए 500-700 घर बने हैं, और ये पंजाब का पहला ऐसा प्रोजेक्ट रहा है जिसने इतने कम टाइम के अंदर इतनी जल्दी जो है वो डेवलपमेंट की है। तो सेक्टर 2 में जाहिर सी बात है वो लॉन्च भी बाद में हुआ है, साथ साथ उस पर डेवलपमेंट हो रही है। अब जब नया प्रोजेक्ट आता है तो चाहते हुए या ना चाहते हुए ये चीज़ होनी होती है कि जो पुराना प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का फोकस भी उस तरफ जाता है। लेकिन ये भी होता है कि जो नया प्रोजेक्ट आता है उसकी वजह से थोड़े से टाइम के बाद जो पुराना प्रोजेक्ट होता है उसको भी बूम मिलता है। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अभी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पिंडी के अंदर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान आया है, तो अब ज़्यादा ऑडियंस के पास ये वर्ड ऑफ माउथ गया है कि यार ये बीएसएम डेवलपर्स इतना बड़ा ब्रांड है, अभी इस्लामाबाद के अंदर आए हैं, पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट है वो साथ टच हुई है कि यार ये क्या प्रोजेक्ट है। तो ऑटोमेटिकली जिन लोगों ने खारियाँ में लेना है वो अब आएंगे, अच्छा खारियाँ में भी प्रोजेक्ट कर चुके हैं, हमारे शहर में कर चुके हैं, तो वो भी इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। तो अल्टीमेटली उस प्रोजेक्ट का भी फायदा होगा। जो डेवलपमेंट थोड़ी स्लो हुई है, जाहिर सी बात है सेक्टर 2 जो है ये बाद में लॉन्च हुआ था, लेकिन तब भी सेक्टर 2 में से पोर्शंस हैं। पैराडाइज ब्लॉक, सुप्रीम ब्लॉक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पैराडाइज ब्लॉक पहली पोजीशन के अंदर है, प्राइम ब्लॉक जो है पोजीशन के अंदर है, मेट्रो मरीना ब्लॉक जो है वो फुली कंप्लीट है तकरीबन। तो मतलब साथ साथ डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो थोड़ा सा स्लो होता है। अब लोगों को ज़्यादा स्लो इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोगों का फोकस भी अब गुजर खान की तरफ आ गया, हम वीडियोस दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है यार वो बंद हो गया। नहीं, वर्कलोड की वजह से हम लोग ज़्यादा न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को कवर कर रहे थे, लेकिन अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम विल कवर खारियाँ एज वेल, तो वो इंशाल्लाह नहीं मसला होगा। ऐसे ही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रो मेट्रो सिटी की 5 मरला फाइल पे कितना ओन चल रहा है, प्लीज बता दें, थैंक्स। अच्छा, ये ओन जो है वो वेरी करता रहता है। आई नो आप गुजर खान की बात कर रहे होंगे, तो गुजर खान के अंदर अराउंड इस टाइम जब हम बैठे हुए हैं तो 50-60 हज़ार रुपया जो है वो इजीली ओन इसके ऊपर चल रहा है। अब जब आपने कमेंट किया, आई डोंट नो आपने किस टाइम कमेंट किया है, लेकिन इस टाइम की मार्केट में आपको बता रहा हूँ जो कि विद टाइम जो है वो इंक्रीज़ करेगा। उसकी वजह ये है कि मैंने पहले ही बताया था 5 मरला के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, क्योंकि बाइंग पावर उनकी ज़्यादा होती है। तो 5 मरला मार्केट से बहुत जल्दी शॉर्ट होता है, इसलिए ओन ज़्यादा आता है। अभी इस टाइम जो है वो ये सिचुएशन है, और आई एम श्योर कि इसके ऊपर भी, इस रेट के ऊपर भी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जो कि विद टाइम जो है वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है।
अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा सा उन्होंने लंबा क्वेश्चन पूछा है कि इन्वेस्टमेंट इन गुजर खान विल नॉट अट्रैक्ट द सेम रिटर्न एज इन रावलपिंडी और इस्लामाबाद. Gujar Khan is a tehsil, not a district. Rental income in Gujar Khan is minimum. I'd rather invest in Beria, Rawalpindi or Islamabad where all the facilities are available. उसमें उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल जाना आना इमरजेंसी ये सब गुजर खान में प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैं वहाँ पर तो नहीं रह सकता. गुजर खान गॉट 1 हॉस्पिटल माइनस डॉक्टर्स एंड मेडिसिन. और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा मोटरवे इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द न्यू सिटी प्रोजेक्ट. न्यू सिटी खारियां की बात करें. मैं बताता हूं. अच्छा, In Europe, motorway go through the main city. In Pakistan, motorways are built out of nowhere. अच्छा, नहीं कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में इसमें एक चीज़ मिस की है. उन्होंने ये कहा है कि मैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर क्यों ना प्लॉट लूँ, मैं जाके गुजर खान में क्यों लूँ जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, ये नहीं है. अच्छा, वो बैरिया टाउन की बात कर रहे हैं. कुछ अर्सा पहले लोग बैरिया टाउन के बारे में भी एग्जैक्टली यही कहते थे कि हम लोग इस्लामाबाद के अंदर क्यों ना लें, हम बैरिया जो कि शहर से बाहर है वहाँ क्यों लें. लेकिन देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेनिटीज़ वहाँ चली गई हैं. जब बड़ा ब्रांड जिस जगह पे आता है तो वहाँ पे वो सारी अमेनिटीज़ जो बात कर रहे हैं वो लेकर आता है. अगर इस टाइम पे वो कहते हैं कि वो बैरिया टाउन में लेते हैं, इस्लामाबाद के अंदर लेते हैं जहाँ पे सारी अमेनिटीज़ हैं, तो वहाँ पे प्राइस उनको क्या पे करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली वो 10 टाइम्स प्राइस पे करेंगे जो कि अभी उन्होंने गुजर खान के अंदर पे करनी है. गुजर खान के अंदर वो 4.5-5 लाख रुपया दे के प्लॉट एक बुक करवा सकते हैं और उसके बाद 3 साल का 2 साल का प्लान लेके चलेंगे और उनको वो प्लॉट मिल जाएगा. एज कम्पेयर टू दैट, अगर आप इस्लामाबाद के अंदर आ जाते हैं तो सेक्टर्स के अंदर अगर आप जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ हैं अगर वहाँ पे आ जाते हैं तो वहाँ पे तो करोड़ों रुपए का प्लॉट है ना. वहाँ पे देखें, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि गुजर खान जो है अगर आपने F6 में लेना है, G11 में लेना है, G13 में लेना है, उनसे गुजर खान बहुत बेहतर है. मैं तो बिल्कुल ये नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस तरह की सोसाइटीज है, फॉर एग्जांपल आप न्यू एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं, अब वो भी तो आउटस्कर्ट्स में है ना. वो भी आप बिल्कुल इस्लामाबाद के अंदर तो नहीं है. वहां पे आपको इसको कंपेटिटिव जो आपको ना प्राइसेस मिलती हैं, उधर भी ये अमेनिटीज नहीं है, इधर भी अभी ये अमेनिटीज नहीं है. लेकिन उधर से ये जगह इसलिए बेहतर है कि ये बिल्कुल मेन GT रोड के ऊपर है. यहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं, दिन की हजारों गाड़ियां जो है गुजरती हैं. आपने ट्रैवल किया होगा GT रोड के ऊपर, आप दिन के अंदर कितनी हजारों गाड़ियां गुजरती हैं. अच्छा, सेकंड पॉइंट, जब भी अप्रिसिएशन होती है, जाहिर सी बात है जहाँ पे सब कुछ आ जाता है, हॉस्पिटल भी आ गया, स्कूल भी आ गया, कॉलेज भी आ गया, आपके मॉल्स भी आ गए, आपके फूड चेन्स भी आ गई, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी, सिनेमा, मार्केट, सारी चीज़ें आ गई. वहाँ तो जो प्रॉपर्टी है उसने बूम पकड़ लिया ना. अब इन्वेस्टमेंट आप वहाँ पे करते हैं जहाँ पे ये चीज़ें नहीं आई होती. पहले जब DHA 5 हम जाते थे, DHA 2 जाते थे, उसके अलावा बैरिया टाउन जाते थे, इन जगहों पे जाते थे, हम कहते थे यार ये बेसिकली ये आउटस्कर्ट्स थी. यहाँ पे तो मैं कहता हूँ कोई जाना पसंद ही नहीं करता था. एक टाइम में मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उनकी वालदा के साथ हम लोग गए, उनको प्लॉट मिला था बैरिया के फेज 8 के अंदर. तो वो उधर जाते हुए रास्ते में उन्होंने कह दिया इससे आगे मैं नहीं जाऊँगी, ये मेरा प्लॉट बेचें क्योंकि इधर तो मैं रह नहीं सकती. आज वहाँ पे सारी जो अमेनिटीज़ की ये बात कर रहे हैं तो वो सारी अवेलेबल हैं. तो कहने का मकसद ये है, इन्होंने एक बड़ा मेजर पॉइंट मिस कर दिया है. वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जगह जिस तरह की ये बता रहे हैं वहाँ पे और जो गुजर खान में इन्वेस्टमेंट है, इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है. इस्लामाबाद में, पिंडी में जो आप डेवलप जगह जहाँ पे बैंक्स, यूनिवर्सिटी सारा कुछ है, वहाँ पे आपको इन पैसों के अंदर इंस्टॉलमेंट पे चीज़ नहीं मिलती. तो आप ये उन लोगों के लिए जो इंस्टॉलमेंट पे फ्यूचर के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं. अच्छा, जिन जगहों की ये बात कर रहे हैं बैरिया वगैरह, उधर भी लोगों ने ऐसे ही लिया था, इंस्टॉलमेंट पे लिया और 5 साल में 10 साल में आज उनके पास वो चीज़ है. आई होप आंसर हो गया होगा इसका क्वेश्चन. अच्छा, ये इन्होंने थोड़ा सा गुस्से में एक सवाल पूछा है आपसे. अच्छा, ताहिर साहब, आप अपने प्लॉट सेल करने के लिए हवा भर रहे हैं. ठीक है. पोजेशन कस्टमर चला जाएगा, डीलर की बातों में ना आए, प्लॉट लें, ज़रूर लें, ताहिर साहब से हो जाए, बट बैलेटिंग जब तक बैलेटिंग हो जाए तब लें. अच्छा, अब नहीं गुस्से की कोई इसमें बात नहीं है. असल में देखें, हवा भरने की तो बात ही नहीं है. आपने जो बात की पोजीशन वाला प्लॉट लें, बहुत अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि आपको पोजीशन वाला प्लॉट लेना चाहिए. लेकिन देखिए, जब पोजीशन वाला प्लॉट आएगा तो वो भी किसी ने इंस्टॉलमेंट पे लिया होगा. अब जब पोजीशन हो जाएगा, नंबर लग जाएगा उस प्लॉट को, तो तब वो ये प्राइस नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 4,50,000 रुपए का प्लॉट था. ठीक है, डाउन पेमेंट आई. जिन लोगों ने स्टार्ट में लिया उनको उसी डाउन पेमेंट पे मिला. ठीक है, जिन्होंने कुछ दिन बाद लिया उनको 10,000 उन पे मिला, किसी को 20, किसी को 30, आज 50, 60,000, 70,000 की मार्केट की आवाज़ है. तो उन्होंने इतना एक्स्ट्रा पैसे दिए. जब ये जगह पोजीशन में आ जाएगी, हो सकता है उस वक्त 3 लाख रुपए उन देना पड़े. अब उस टाइम पे पोजीशन जब आ जाएगा, प्लॉट नंबर लग जाएगा, तब
कौन बेचेगा? यही लोग बेचेंगे जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे लिया है। हमें बिल्कुल हवा भरने की जरूरत नहीं है। देखें, हमने जो कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी हम कोशिश करते हैं हम वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें जिन कंपनी के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी चीज़ डिलीवर करें। और आई थिंक BSM डेवलपर्स इज वन ऑफ दोज ब्रांड्स के जो कि विद इन सेट ड्यूरेशन, विद इन कमिटेड ड्यूरेशन जो है ना, उससे पहले वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। तो एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी चीज़ जो आप तक लेके आ रहे हैं। जब पोजेशन आएगा, आपको ये मैं बताता चलूँ, जब पोजेशन आएगा तो डाउन पेमेंट जा चुकी होगी, बैलेटिंग जा चुकी होगी, बलून पेमेंट्स जा चुकी होंगी, किस्तें जा चुकी होंगी। अगर 25 लाख का प्लॉट है तो उसके अंदर 20 लाख रुपए तो जमा हो चुका होगा, तब वो पोजेशन की हालत में आएगा। उस वक्त जितने लोग देख रहे हैं ये सब नहीं ले सकेंगे। अब भी अगर वो लेते हैं तो उनको डाउन पेमेंट देख के वो इजी इंस्टॉलमेंट प्लान अगर लेके चलते हैं तो वो लोग इसके अंदर ले सकते हैं। मुझे कोई इसमें कहने में कबात नहीं है कि पोजेशन वाला प्लॉट ऑब्वियसली बेहतर है। देखिए, मैं एक चीज आपको एक फाइल देता हूं कि इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, इसकी लोकेशन नहीं है, उससे वो चीज बहुत अच्छी है कि जो मौके के ऊपर मौजूद है। लेकिन दोनों के दरमियान में प्राइस डिफरेंस भी तो होगा ना, तो ये बेसिकली इसमें ये फर्क है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ताहिर भाई, आपसे बुकिंग कराएं, फाइल आपके पास है या शॉर्ट हो गई है? अभी तक तो अवेलेबल है। देखिए, 20 से पहले पहले जो करवाएंगे, जाहिर सी बात है जिन्होंने पहले करवाई है उनके लिए उस वक्त ओन नहीं था, उस वक्त चीज़ें नहीं थी, तो उन्होंने फ्लैट प्राइसेस के ऊपर भी बुकिंग करवाई है। अभी जो आएंगे, जाहिर सी बात है जो प्राइस होगी उसके ऊपर हम लोग देंगे, जो भी अवेलेबिलिटी होगी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट एवरीवन इज शोइंग द लैंड इज क्वाइट लो और डिप्रेस्ड फ्रॉम मेन GT रोड, हाउ विल दे मेक अ मेन गेट गोइंग इन? ऑन द अदर हैंड the office is made further down where the land is more or less level to GT road. So will the premium plots be near the main office where the land is level to main GT road? बेसिकली इस तरह है कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का बड़ा फ्रंट है GT रोड के ऊपर। उन्होंने ऑफिस आगे करके किए क्योंकि 2 गेट बनने हैं। एक आप जहाँ से, जब आप यहाँ से जा रहे होते हैं, आप मार्की क्रॉस करते हैं, नाम भूल गए, जहन से निकल गया, हवेली मार्की। अच्छा, हवेली मार्की आप क्रॉस करेंगे, एक वहां से ना पुल बना हुआ है, उसके साथ आप नीचे देखते हैं तो थोड़ी लैंड नीचे है। अब इन्होंने 2 गेट बनाने, एक इस साइड बनाएंगे और एक आगे जाके बनाएंगे। ऑफिस उन्होंने, जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने लिए देखना था कि कहाँ पे उन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल जगह मिल रही है, खुली जगह मिल रही है, जहाँ पे उनको अच्छी पार्किंग स्पेस मिल रही थी, वहाँ पे उन्होंने बनाया है। अब 2 गेट्स बनाने हैं, एक गेट उधर बनेगा जहाँ पे उनका ऑफिस है उसके करीब बनेगा, एक इस साइड बनेगा। तो वो जाहिर सी बात है कंपनी ने ये देखना है। देखें, आप किसी भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपने विजिट किए होंगे जिनके अंदर जब आप जा रहे होते हैं तो वो नीचे लैंड जाती है, फिर आगे प्रोजेक्ट उठता है, तो वो गेट बिल्कुल जहाँ पे वो यूं हो रहा है वहाँ पे नहीं बनाएंगे, वो वहाँ से रोड देंगे, वो नीचे से आगे जाएगी, फिर आगे चाहे 700 मीटर कर लें, 800 मीटर कर लें, वो जाके वहाँ पे प्रॉपर वो इंटरेस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो वो कोई इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, इतनी बड़ी डिप्रेशन नहीं है। जाहिर सी बात है आगे जाके लैंड जो है वो एलिवेट हो रही है, तो बड़ा अच्छा लैंडस्केप बनता है। और जो कह रहे हैं कि सेक्टर 1 वो गेट के करीब बनेगा, तो ऑब्वियसली वो GT रोड के करीब जो पहले ब्लॉक्स होंगे वो करीब बनेंगे, जो पीछे आने हैं वो तो अभी लॉन्च ही नहीं हुए। अभी जितना एरिया लॉन्च हुआ है ये सारा सेक्टर 1 का एरिया है, और ये गेट के करीब जो GT रोड के ऊपर है ना, वहाँ पे आएगा, और 2 गेट बनने। तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, जो गेट बनाना था, एक तो उन्होंने बिल्कुल GT रोड के ऊपर उन्हें जो मैक्सिमम लेवल लैंड मिल रही थी वो उन्होंने वहाँ पे बनाया, जहाँ पे वो इजीली जो है वो खारियों से ट्रेवल भी कर सके और अपनी पार्किंग भी दे सके। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे, आपका क्या ख्याल है? देखिए, डिपेंड करता है। अभी आप सब लोग भी जानते हैं कि पिछले दिनों के अंदर जो सिचुएशन थी उसके अंदर जाहिर सी बात है हर चीज़ की प्राइस में जो रॉ मटेरियल है, जो डेवलपमेंट कॉस्ट आनी है कंपनी को, वो सारी चीज़ें देखते हुए कंपनी जो है वो लॉन्च करेगी। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो हम बैरियर की एग्जांपल ले लें, DHA की एग्जांपल ले लें, चाहे वो हम लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, जितने बड़े ब्रांड्स देखें तो वो डेवलपमेंट चार्जेस बाद में लेते हैं। खारियों के अंदर इन्होंने नहीं लिए थे क्योंकि वहाँ पे एक तो वहाँ पे उस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो थोड़ी स्टेबल थी, जो मुझे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ये स्टेबल थी। दूसरा, क्योंकि उन्हें पता था कि यार अगर हम साल के अंदर डेवलप कर लेते हैं तो अभी तक रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी ऊपर नहीं जा रही, तो इस वजह से उन्होंने उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं किए थे। तो अभी देखते हैं, 50,000 तो श्योर है पर मरला, मेरे ख्याल में ये तो होना ही होना है। अब इसके ऊपर कितना लेते हैं, लाख लेते हैं, 1.5 लेते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में जो लोएस्ट पॉइंट है दैट इज 50,000 पर मरला। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSM officially announced in April about the prime extension block development in full pace. I bought fully paid plot in prime extension along with plot number, but still there is no working in prime extension yet.
बिल्कुल प्राइम एक्सटेंशन जो है बेसिकली प्राइम ब्लॉक के साथ आगे फर्दर उन्होंने कुछ एक्सटेंडेड एरिया था जिसके अंदर लोगों को आगे प्लॉट अलॉट किए थे। तो जब आप लेना होता है मेरे ख्याल में आप मशवरा कर लिया करें कंसल्टेंट से कि आपको क्या वो चीज़ अवेल करनी चाहिए। देखिए आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद द ऑडियंस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे कंपनी अपने फेवर के लिए कुछ चीज़ें देती है कि क्लाइंट से उनको ज़ाहिर सी बात है पैसे जब इकट्ठे मिल रहे होते हैं कंपनी का इसके अंदर बेनिफिट है तो वो मेरे ख्याल में लोगों को चेक कर लेना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए क्योंकि एक्सटेंशन के अंदर काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। लेकिन जाहिर सी बात है कुछ एरिया जो है साथ साथ कंपनी वहाँ पे एक्वायर कर रही थी वो क्लियर कर रहे हैं तो टाइम थोड़ा सा लगेगा क्योंकि वहाँ पे अभी जब स्टार्ट का एरिया क्लियर हो जाएगा फिर आगे एक्सटेंशन की तरफ आगे फर्दर एक्सटेंशन का एरिया, वरना एक्सटेंशन का भी कुछ एरिया जो है उसके ऊपर काम हो चुका है। तो देन अगेन फिर वही बात कर रहा हूँ कि एक दफ़ा पूछ लिया करें कि हमें यहाँ पे फुल पेमेंट वाला प्लॉट ले लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और अगर वो हमें ऑल्टरनेट दे रहे हैं तो विच ऑल्टरनेट इज़ बेटर, कि आप किस ऑल्टरनेट की तरफ जाएं कंपनी जो आपको ऑप्शंस दे रही है। लेकिन एक्सटेंशन को थोड़ा सा टाइम है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि प्राइम ब्लॉक जो है वो ऑलरेडी पोजीशन के अंदर आ चुका है तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब आपको जो है वो जगह मिल जाएगी। सही। तो व्यूअर्स हम बार बार आप लोगों को ये चीज़ बताते भी रहते हैं कि अपने कंसल्टेंट्स जो है ना उनको देख के चूज़ किया करें जिनके साथ आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, क्योंकि देखें ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। अब जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, जिनकी भी ये क्यूरी है, ऑब्वियसली उनको उनके कंसल्टेंट ने ये बात नहीं बताई, लेकिन आप ज़रा देख के थोड़ा सा आप अपनी रिसर्च कर लिया करें। आजकल सोशल प्लेटफॉर्म्स इसीलिए हैं सारे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे इसीलिए हैं कि आप लोग अपनी रिसर्च किया करें और उसके बाद अपनी डिसीजंस लिया करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजर खान के पीडीएफ मैप्स की डेट क्या है लॉन्च होने की? नहीं अभी तक जो है मैप्स वगैरह नहीं आए, पीडीएफ्स वगैरह नहीं आए क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी ने अभी 20 अगस्त को जो है वो पहली बैलेटिंग होनी है, उसके बाद वो उसके अंदर सेक्टर्स अलॉट होंगे। बेसिकली सेक्टर 1 का ब्लॉक ए जो है वो अलॉट होना है, उसके बाद फर्दर आगे बाकी ब्लॉक्स की बैलेटिंग होनी है, तो फिर वो इकट्ठा कंपनी मैप लॉन्च करेगी। जब वो मैप लॉन्च करेगी तो उस वक्त हम लोग जो है वो पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। अभी कंपनी की तरफ से हमें कोई मैप मिला नहीं है, ना कंपनी ने हमें कोई शो की है, तो ऑब्वियसली अभी अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइसेस डिड नॉट जंप इन सेक्टर 2, बिगेस्ट इशू फॉर इन्वेस्टर्स टू इनकैश देयर प्लॉट्स, व्हाट डू यू थिंक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू जंप द प्राइसेस इन सेक्टर 2? मेरे ख्याल से खारियां के सेक्टर 2 खारियां का। अच्छा, सेक्टर 2 के अंदर देन अगेन मैंने पहले काफ़ी उस पर बात कर लिया। सेक्टर 2 पे इसके अंदर ना देखें इन्वेस्टर्स का भी एक टाइम होता है जंप इन करने का और जंप आउट करने का। अब देखें जब एक नया प्रोजेक्ट आ जाता है, जब वो स्टार्ट हो जाता है तो थोड़ा सा पुराना प्रोजेक्ट जो है वो स्लो होता है। अब क्या होता है कि जब इन्वेस्टर जो होता है उसको चलाना जो है वो कंसल्टेंट का काम होता है, उसको पता होता है कि जब ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो कब उनको जंप आउट करवाना है उस इन्वेस्टमेंट में से। आप स्टॉक्स देखते हैं, आप कोई भी इंडस्ट्री देख लें, आप गाड़ियों की इंडस्ट्री देख लें, कुछ भी देख लें, हर इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, बूम भी आता है, रिसेशन भी आता है मार्केट के अंदर। तो मेरे ख्याल में एक टाइम होता है जब आप जंप इन करते हैं, लेकिन जब आप उसके अंदर हैं सेक्टर 2 के अंदर तो अभी आपको टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखें सेक्टर 1 के अंदर जिन लोगों ने जंप इन किया, हमने जिन इन्वेस्टर्स को डाला उन्होंने बहुत अच्छे बेनिफिट्स लिए, जिनको सेक्टर 2 में डाला उनको भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स दिए, लेकिन उनको हम लोगों ने सिलेक्टिव जगहों पे डाला है कि यार अच्छा ये ऑप्शन आ रहा है और कुछ आने वाले दिनों के अंदर किसी जगह पे मैंने हिडन इन्वेस्टमेंट्स की वीडियोस बनाई। अब उसमें क्या होता है कि मुझे पता था कि यार यहाँ पे मशीनरी लगने वाली है तो वहाँ पे जंप आएगा, तो वहाँ पे डाला, वहाँ से फिर जब प्रॉफिट आया वहाँ से निकाल लिया, तो मतलब एक टाइम होता है। इसी तरह देखिए आप स्टॉक्स भी नीचे जाते हैं, जब नीचे जाते हैं मार्केट नीचे जाती है तो लोगों को लॉसेज होते हैं, फिर जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो ऐसे डिसीजन ले रही होती हैं कि जब नीचे भी जाता है तो वो लोग बाइंग करते हैं तो उनको फायदा हो रहा होता है। तो इसी तरह अब हो सकता है कि आपने उस टाइम के अंदर करवाया हो किसी ने आपको इन्वेस्टमेंट, तो मेरे ख्याल में स्टिल यू हैव टू वेट फॉर अ लिटिल मोर, लेकिन मेरे ख्याल में जल्दी जो है ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन एक टाइम था, अब आपने शायद वो मिस कर दिया कि जब आपने जंप आउट करना था, जब बहुत लोगों को जंप आउट कराया गया। फिर वही बात है कि आपके कंसल्टेंट आपने अपने कंसल्टेंट्स देख के चूज करने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, अगर बुकिंग बंद नहीं होगी तो ऑन कैसे आएगा ऑलरेडी जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है? देखें बुकिंग जो है बेसिकली कंपनी ने जितना स्टॉक देना होता है वो कंपनी दे देती है, वो पहले दिन ही अपने जो उनके ऑथराइज सेल पार्टनर्स होते हैं उनको दे देती है, और अपनी तरफ से कंपनी खुद न्यू मेट्रो सिटी बीएसएम डेवलपर खुद सेल नहीं करते। अब हमने स्टार्ट से मैंने ये वीडियोस बनाई थी कि भाई जो अभी स्टार्ट के अंदर ले रहे हैं इनमें से चांस है, लोगों का शायद ये भी आया कि ब्लॉक में चलें
काफ़ी मुझे क्वेरीज आ रही थी कि ए ब्लॉक के अंदर जो है सबको मिलेगा, तो ए ब्लॉक के अंदर सबको नहीं मिलेगा। और दूसरा बुकिंग जो है वो बेसिकली इस तरह बंद होगी कि जब ये सारी फाइल्स बुक हो जाएंगी तो ये कब जो है बुकिंग ये क्लोज कर देंगे। अब उसके अंदर थोड़े ही दिन रह गए हैं क्योंकि कंपनी ने अपनी तरफ से सेल क्लोज कर दी है, अपने सेल्स पार्टनर्स को जो है वो दे दिए हैं। अब वो जाहिर सी बात है जैसे जैसे सबमिशन होती जा रही है, अभी तो हार्डली कुछ टाइम हुआ है, अभी तो कुछ टाइम ही नहीं हुआ, लेकिन कंपनी ने एक एडवांटेज दे दिया है कि वो स्टार्ट में ये ब्लॉक की बैलेटिंग कर रहे हैं, उनको प्लॉट दे रहे हैं। मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, कंपनीज इतने दिनों में तो कुछ चीज़ सोचती नहीं है। तो ये जब जैसे जैसे अब देखें 5 मरला के ऊपर अभी से इतना ओन है, बाकी के ऊपर ओन आना स्टार्ट हो गया, तो ये कुछ हार्डली कुछ टाइम है, उसके बाद खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि बैलेटिंग में प्लॉट नंबर अलॉट हो जाएंगे, मींस इस बैलेटिंग में प्लॉट नंबर अलॉट नहीं होंगे, सिर्फ बैलेटिंग अमाउंट लेने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो है अपनी क्वेश्चन के अंदर ही आंसर कर दिया है कि उन्होंने गलत बोला है कि बैलेटिंग अमाउंट लेने के लिए जो है सब किया जा रहा है, तो कंपनी बैलेटिंग अमाउंट ले ही नहीं रही। ठीक है, वो कंपनी ने यही कहा है कि जो आपने डाउन पेमेंट दी हुई है उसी के ऊपर आपको बैलेटिंग जो है वो करेंगे, तो बैलेटिंग के लिए नहीं कर रही। और सॉरी, पूरा मुझे भूल गया पहला आप जो उसका क्वेश्चन है कि आपने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि बैलेटिंग में नहीं, मैंने बोला था कि उसके अंदर सेक्टर्स अलॉट होंगे, फर्दर आगे बैलेटिंग की डेट दी जाएगी जिसके अंदर कंपनी जो है वो आगे फर्दर प्लॉट नंबर्स लगाएगी। जो कंपनी की पूरी पॉलिसी थी उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत लोगों की ये वीडियोस आई हैं, आई डोंट नो उन्होंने किन की वीडियो देखी है, लेकिन मार्केट के अंदर ये चीज़ थी कि आपको कंफर्म प्लॉट मिलेगा और प्लॉट नंबर के साथ ये वो, लेकिन उस चीज़ को मैंने कैटर करने के लिए एक वीडियो बनाई है। आई होप अगर फ्रेश हुआ हमारा एडिटर तो ऊपर लिंक भी शेयर कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इन्होंने बहुत गुस्से में पूछा है ताहिर भाई। कोई मसला नहीं। ये बात 1 माह पहले क्यों नहीं बताई जब सबको कंफर्म सेक्टर 1 के ब्लॉक ए के लॉन्च में फाइल सेल कर ली है, अब बता रहे हैं एक झूठा अच्छा, मैं नाम नहीं लूँगा। इन्होंने एक और भी रियल एस्टेट के कंसल्टेंट है, उनको झूठा बोला हुआ है, तो इस पे ज़रा मैं बात करता हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोगों ने कभी क्लेम नहीं किया कि सेक्टर 1 के अंदर ब्लॉक ए के अंदर सबको मिलेंगी। कंपनी की स्टैंप आपको ना ये ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं, थंबनेल्स वगैरह, मैंने वीडियो बनाई है यही चीज़ बताने के लिए, मैंने वीडियोस बनाई हैं कि भाई सबको ये ब्लॉक में नहीं मिलेगा। हमने कंपनी की पॉलिसी बताई है, मैंने अपनी तरफ से सारा कुछ बताया कि भाई सबको ये ब्लॉक में नहीं मिलेगा, किसी और की हम जवाबदेह नहीं है। अगर किसी ने कहा है, मुझे कॉल्स भी आई हैं, टीम को आपको कॉल्स आई होंगी, बाकी सबको आई हैं, टीम को कॉल्स आई हैं कि जी लोग हमें कह रहे हैं कि हम ए ब्लॉक में आपको कंफर्म देंगे, तो हम उनसे क्यों ना लें। मैंने उनको बोला है, आपको भी बताया था, सबको बताया है कि आप ज़रूर लें उनसे, अगर आपको ए ब्लॉक की कमिटमेंट कर रहे हैं उनसे ज़रूर लें, क्योंकि हम कमिटमेंट नहीं कर सकते। और इसी वजह से मैंने जब से स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट, मैंने स्टार्ट से ही बात बता दी थी, सेक्टर 1 की अलॉटमेंट सबको मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने क्लेम पूरा स्टैंप लगाई हुई है फाइल्स के ऊपर कि कंफर्म अलॉटमेंट इन सेक्टर 1, लेकिन ब्लॉक ए के अंदर मैंने प्रॉपर वीडियोस बनाई हैं। तो आपके लिए भाई प्लीज़ जब कमेंट किया करें तो एक दफ़ा आप जो है ना अपना होशो आवास में ये देख लिया करें कि यार आप ना किसकी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, आपने किसकी पहले वीडियो देखी थी, आप कमेंट किस पे कर रहे हैं, आपने जिनका नाम लिया है एनीवेज उन्होंने जो कहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट से ही आपको ये चीज़ बताई है। हालांकि नीचे लोग कह रहे थे नहीं आप क्यों नहीं दे रहे, बाकी दे रहे हैं तो आप भी दें ये ब्लॉक में। तो हमने यही कहा था कि भाई ये कंपनी बैलेटिंग है, जितनी अवेलेबिलिटी होगी ये ब्लॉक में उतने लोगों को ये ब्लॉक में देंगे और बाकियों को जो है सेक्टर 1 की बाकी बैलेटिंग्स में मिलेंगे। तो एडिटर को मैं यही कहूँगा कि वो साथ हमारे कुछ जो पुरानी क्लिप्स हैं वो चला दे, थंबनेल चला दे, ताकि इनको कंफर्म हो जाए। और जितने लोगों ने बुकिंग करवाई है हमसे, अब सबकी फाइल्स जो है वो जमा हो चुकी हैं, आप सब इसके अंदर कंसिडर होंगे। अब आगे आप लोगों की लक है कि अगर ए ब्लॉक में आ जाते हैं तो आपको 20 अगस्त के बाद जो है वो कंपनी इन्फॉर्म कर देगी, हम लोग भी आपको बता देंगे कि जी आप लोग जो है इसके अंदर आ चुके हैं। अगर आपका इसमें फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर नहीं आता तो आगे फर्दर आगे जो बैलेटिंग्स होंगी उनके अंदर जो है आपको प्लॉट नंबर लगेंगे। लेकिन ऐसा मैंने कोई क्लेम नहीं किया, मुझे आदत ही नहीं है कि जो बात है नहीं और अपनी चीज़ बेचने के लिए कभी कोई गलत बात करें। आप जानते हैं सब, मेरे ख्याल में जो हमें फॉलो करते हैं उनको ये बात पता है कि हम इसी बात से ही लोग हमें फॉलो करते हैं कि जो बात होती है चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है आपके सामने जो है वो हम रख देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी चीज़ ये कि आप सबके लिए ये आप लोग सब ज़रा अपने दिमागों में ये बात बिठा लें
कि अभी जो 20 अगस्त को बैलेटिंग होनी है वो प्लॉट नंबर नहीं लगने किसी के भी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके प्लॉट नंबर लगने हैं, और ये वो प्लॉट नंबर की बैलेटिंग नहीं है। अभी ये सिर्फ आपको सेक्टर 1 के ब्लॉक ए में अलॉट करने की बैलेटिंग है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूरी टाइप ही है भाई, सब टोपी ड्रामा है, सिर्फ अपनों को प्लॉट मिलेगा। अच्छा, मतलब यार ये मतलब मुझे समझ नहीं आती। देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कुछ लोग तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता दैट, बट आई हैव टू से दिस क्योंकि इस तरह कमेंट्स लोग करते हैं। देखिए, क्या टोपी ड्रामा है, किसको अपनों को, किसको मतलब अपने इतने ज़्यादा हो गए, मलिक रियाज साहब के इतने ज़्यादा अपने 10,000 प्लॉट अपनों को दे देंगे, ठीक है। मतलब मेरे इतने अपने हो गए कि मैं 10,000 प्लॉट अपनों को भेज दूंगा, अपने मामे चाचे को। तो भाई आप लोगों को देखें, बैरिया भी बिका है, डीएचए भी बिका है, सारी सोसाइटीज बिकी हैं, खारियां बिका है। सब चाहते हैं कि बाहर का लोग आए, ठीक है। अपनों को कोई इतनी चीज नहीं बेच सकता। देखें, आपके पास कोई अच्छा प्रोडक्ट भी है ना, तो आप अपनों में कितना बेच लेंगे। आपके जानने वाले को एक प्लॉट चाहिए होगा, उसमें वो घर बनाएगा, सो जाएगा। बाकी अगर उसको आपने 500 प्लॉट दे दिए तो आपको गालियां देगा कि भाई ये मैं किधर करूं। तो अपनों को नहीं देने, अपनों को कितना को प्लॉट देंगे भाई, अपने इतने नहीं होते। कंपनी की जो अचीवमेंट है, प्लीज जरा माइंड्स अपने खोल लें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कि कंपनी को क्या चीज फायदा देती है। कंपनी को अपने लेने वाले फायदा नहीं देते, क्योंकि जो अपना लेने वाला है वो तो आपको इतना तंग करता है कि भाई जो अगर 25 लाख का प्लॉट है वो आपको कहता है मुझे 15 लाख रुपए का दो, ठीक है। जो एक मतलब सेंसिबल चीज है उससे हट के जाके वो कहता है भाई मुझे इतने का दो। जितने मेरे हमारे आवाज मार्केटिंग के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फैन बेस है, बहुत अच्छी क्लाइंटेल है, और वो सारे लोग जो हैं वो मेरे कोई अपने नहीं है, लेकिन अब वो मेरे अपने इस लिहाज से हैं कि उनका साथ हमारा इतना अच्छा रिलेशन है। वो एक आवाज़ फैमिली है, वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन गए हैं। तो आप लोगों के लिए अब प्लॉट है, आप लोगों तक ही वो हम इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते हैं, वरना अपने लोगों को और कौन हमने कि अब हम लोग अगर जाके कराची के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उधर भी अपनों को ले देंगे, खारिया में कर रहे हैं उधर भी अपने लोगों को दे देंगे। बेसिकली जो कंपनीज होती हैं, जो गाड़ियां बना रही हैं, जो कोई भी एनी नेम एनी प्रोडक्ट, तो वो आप लोगों के लिए है। और अचीवमेंट भी इसी होती है कि जब आप आवाम के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आते हैं जिसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं तो उसमें फायदा होता है। अपनों के लिए कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। जो सारी ऑडियंस है, आप सामने बैठे हैं, आप सब लोगों के लिए बड़ा इलॉजिकल सब वो था। तो क्वेश्चंस खत्म हो गए। व्यूअर्स, आई होप कि आप सबके जो क्वेश्चंस थे उन सब के आपको प्रॉपर डिटेल्ड आंसर्स मिल गए होंगे। और ताहिर भाई, आप कुछ और कहना चाहेंगे? वही सेम, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग हमें फॉलो करते हैं, क्योंकि ज़्यादा जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं नहीं कमेंट सेक्शन में मेरी टीम या मैं हम लोग आंसर नहीं कर सकते थे, इतने डिटेल्ड होते। तो हमने कोशिश किया कि आपकी क्वेरीज के ऊपर जो है वो कंप्लीट एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख लें, ताकि जो भी आप लोग सोचते हैं उनको आंसर किया जा सके। आप लोगों की जो ये फीडबैक है, ये कमेंट्स हैं, हमारे लिए बड़े मीनिंगफुल हैं, बड़े प्रीशियस हैं, क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक है उसी के साथ हम लोग चल रहे होते हैं। तो अपना प्यार, अपनी जो फीडबैक है हमें ज़रूर शेयर करते रहें, और हमारी वीडियोस देखते रहें, और हमें चैनल जो हमारा सब्सक्राइब कर लें ताकि जो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फजान, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम। नहीं, ठीक है व्यूअर्स, आप लोग अपना ख्याल रखें, हम सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।